कारोबार हो रहा है। देखिए 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखेगा, 150 पॉइंट नीचे आपको मिड कैप इंडेक्स आपको नजर आएगा और सेंसेक्स 250 पॉइंट नीचे। तो गैप डाउन ओपनिंग तो होनी थी, ये तो हमें पता था, बिल्कुल वैसे ही देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें थी। पहले तो एलिकॉन इंजीनियरिंग दिखाइए, देखिए 11% ऊपर हो चुका है ये स्टॉक, आज का जैकपॉट स्टॉक, और भागता हुआ छोटी टिकट साइज का शेयर में एक्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए अच्छी मूवमेंट ये स्टॉक दिखा रहा है, 6% ऊपर खुलने के बाद ये 11% 12% की तरफ अब भाग रहा है। इस पर आता हूं, लेकिन दिखाइए एक बार HDFC लिमिटेड, दिखाइए बजाज फाइनेंस, यहां पर जो Q2 का अपडेट आया है, Q3 का माफ कीजिएगा, वो बहुत ही बढ़िया है, इसलिए देखिए हरे निशान में ये दोनों ही स्टॉक्स आपको इस समय नजर आएंगे। तो अच्छी मजबूती के साथ आपको दिख रहा है खुलता हुआ HDFC, और बजाज फाइनेंस मार्केट के साथ थोड़ा सा लाल निशान में खुलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात जो दिख रही है कि जो बैंक निफ्टी है वो 250 पॉइंट खुलने के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, इस समय 200 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। दिखाइए पूरा का पूरा एक बार हीट मैप, IT सेक्टर हरे निशान में आ चुका है, नीचे खुला, लेकिन वहां पर देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। ये देखिए TCS जो कल नहीं खरीद पाए थे, मैं आज सुबह सुबह कह रहा था वो आज खरीदेंगे अगर बाजार नीचे आता है, बिल्कुल वैसा ही आपको होता हुआ नजर आ रहा है। TCS और बाकी के IT शेयर भी आप देखेंगे सबसे पहले हरे निशान में आएंगे, क्योंकि इनके लिए ट्रिगर है, हफ्ते के अंत में TCS के नतीजे आने वाले हैं। HCL टेक देखिए आपको हरे निशान में आता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। HDFC की तो बात हम लोगों ने कर ही ली है, तो देखिए ये दो स्टॉक सबसे पहले हरे निशान में आते हुए, सन फार्मा हरे निशान में खबरों के दम पर, हीरो मोटोकॉर्प कल की गिरावट के बाद बाउंस बैक करता हुआ आपको आज के सत्र में दिखेगा, और सीमेंट शेयर प्री ओपनिंग ट्रेड में भी दिखा रहा था, श्री सीमेंट एक आउट परफॉर्मेंस के मूड में, और वैसा ही आपको नजर आ रहा है। अच्छा आज गिर कौन से रहे हैं स्टॉक्स? ONGC में गिरावट है, कल उछल रहे थे। NTPC गेल यानी सरकारी कंपनियां जो कल भाग रही थी, IOC ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कल देखिए सब दिन के हाइस पर जाकर बंद हुई थी, आज वही आपको फिसलती हुई नजर आ रही हैं। BPCL इनफैक्ट ये भी देखिए आपको लाल निशान में नजर आएगा। इवन RIL कल दिन के हाइस पर था, आज आधा % नीचे खुलता हुआ आपको नजर आएगा। ICICI बैंक देखिए यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो सबसे ज्यादा दबाव आज बैंक निफ्टी पर दिखा रहा है। मारुति M&M यानी ऑटो स्टॉक्स भी देखिए आज लाल निशान में ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इवन बजाज ऑटो में भी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल जो भाग रहे थे स्टॉक्स वहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले जैसा कि हम लोग कह रहे थे, IT सेक्टर में एक पुल बैक देखने को मिलेगा। देखिए अब विप्रो ये भी हरे निशान में आ गया। टेक महिंद्रा जहां खुला वहां से रिकवर होता हुआ, इस पर भी देखिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई थी। IT ये वो सेक्टर है जो आपको आज भी पैसा बनाकर देने वाला है। और बजाज फिनसर्व भी देखिए खुला नीचे है, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व ये भी देखिए अब हरे निशान में आने की तैयारी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो नीचे खुलने के बाद बाजार और नीचे नहीं जा रहा है, गैप डाउन खुलने के बाद बाजार ऊपर की तरफ रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, और 14,100 के ऊपर आने की बिल्कुल वीरू तैयारी होती हुई निफ्टी पर। जी हाँ, और हेमंत अच्छी बात यह है कि देखिए निफ्टी ने उस अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर यानी जो सेकंड हाफ का क्लस्टर था जिसका लो था करीब 14,060, एग्जैक्टली वही वॉलेट नहीं किया। दैट्स गुड। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स अपने कल के हाइस को क्रॉस कर रहे हैं, पहली नजर वहां डालिएगा। और इंडेक्स के लिए अच्छी बात यह है कि HDFC इस अपडेट के बाद स्ट्रांग और स्टेबल नजर आ रहा है। एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं, निफ्टी बैंक के इस प्राइस में खासियत क्या है? अब तक के प्राइस में खासियत यह है कि हम कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के जो 50 पॉइंट थे उसमें नहीं गए, और हम एग्जैक्टली अब इस वक्त 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो लगा के ऊपर आने की कोशिश करते हुए। इस बीच अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस अच्छा मूव देते हुए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। आई थिंक अब कुछ ट्रेड्स लेते हैं। प्रकाश सर, इनिशियल स्कैनिंग को देख के बैंक्स में या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में या फिर IT में आपको अच्छा क्या लग रहा है, क्या पिक करना चाहेंगे आप? मुझे एक्साइड अच्छा लगता है, HCL टेक अच्छा लगता है, इसमें मोमेंटम HCL टेक में बढ़िया है। 980 का एक स्टॉप लगाकर चलें, 1000 पार हो जाएगा। मेरे ख्याल से HCL टेक पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है शायद गैस कंपनीज में, तो वहां पर MGL निकाल लें या फिर इंदिरा गैस निकाल लें, वहां पर ठीक रहेगा। आई थिंक HCL टेक सही रहेगा। बेस्ट है। आप देखिए IT सेक्टर ही पैसा बनाकर देगा आपको, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। इस सेक्टर के ऊपर ही आप फोकस करेंगे तो आप पैसा बना पाएंगे, और नतीजे इस सेक्टर की सारी कंपनियों के अच्छे आने वाले। कुछ ही पलों में मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ जाएगा।
निफ्टी भी देखिए हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है और आप देखिए आउट परफॉर्मेंस टीसीएस में देखते ही बनती है। एचडीएफसी लिमिटेड दिन के हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है। आईजीएल एमजीएल दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और कंजम्पशन में आप देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है टाटा कंज्यूमर का स्टॉक, जुबिलिएंट फूडवर्क्स के शेयर। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कविता जी बताइए आपका पहला ट्रेड प्लीज। यस हेमंत जी, हैप्पी टू शेयर कि हमने वीकली पिक दिया था, टीसीएस 3100 के टारगेट्स दिए थे एंड इट हैज बीन अचीव्ड। फर्दर स्ट्रेंथ दिख रहा है टीसीएस में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टॉक मुझे अभी अच्छा लग रहा है वो एक फार्मा प्लेस से अच्छा लग रहा है, दैट इज ल्यूपिन। ल्यूपिन के काउंटर को आप देखें, एक अच्छा मूव आप देखें इन हैमर पैटर्न के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूव लिया है। मुझे लग रहा है 1035 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। 1049 1067 के लेवल्स इस पर अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 1019 का। सो ल्यूपिन को ट्रैक किया जा सकता है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। चलिए, फार्मा में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है और आपकी मोहर लगती हुई दिख रही है कविता जी ल्यूपिन पर। 1032 का प्राइस मेरे सामने। यहाँ पर जुड़ रहे हैं शुभम जी हमारे पास। शुभम जी, आपकी प्री ओपन कॉल थी लीवर, बहुत अच्छी तरीके से काम करता हुआ। बताइए कोई और ट्रेड आपके सामने आया हो फिलहाल? शैलेंद्र जी, मैं आईटी स्पेस के साथ ही रहूंगा। तो मुझे लगता है कि विप्रो में एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है और पूरा का पूरा सेक्टर भी पॉजिटिव है। तो विप्रो में 400 के स्ट्राइक का जो एट द मनी का कॉल ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो 14 रुपये 50 पैसे पे अभी ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन को खरीदें, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 12 रुपये पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि 20 रुपया से 21 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो ओपनिंग में जो पहला ट्रेड होगा वो होगा विप्रो। तो विप्रो बढ़िया स्टॉक है। देखिए आईटी सेक्टर में ही पैसा बनेगा और यही बात हम लोग सुबह से कर रहे हैं। और देखिए एक और शानदार पिक आता हुआ